हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, सीखने की इस प्रोसेस में हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है और आज अपनी 12th क्लास है जिसका टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन। यानी आज हम नंबर ऑफ नाउन की स्टडी करेंगे और नंबर ऑफ नाउन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी बनने लायक क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि जो नंबर है, व्हाट इज नंबर, इस बात को जानना है। तो जो नंबर है, नंबर इज द फॉर्म ऑफ द नाउन विच डिनोट्स वन और मोर देन वन। यानी एक या एक से अधिक का बोध कराने वाला जो नाउन का फॉर्म होता है वही नंबर कहलाता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जैसा कि दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन वर्ड ये होते हैं, नंबर होते हैं। सिंगुलर जो नंबर होता है उसमें एक का बोध होता है और जो प्लूरल होता है उसमें एक से अधिक का बोध होता है। जैसे कि द फॉर्म ऑफ द नाउन विच डिनोट्स वन इज सिंगुलर एंड द फॉर्म ऑफ द नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन इज प्लूरल। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट अब हमें इसके कुछ यूसेज है, इसके कुछ यूज हैं कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है नाउन वर्ड्स का। ठीक है, तो नाउन वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इस बात को जानना है। और जानने के साथ ही इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के माध्यम से हमें नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। जैसा कि जो फर्स्ट रूल है, जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन वर्ड के साथ एस जोड़कर उसका सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉय, जो बॉय वर्ड आपके सामने, ठीक है, तो बॉय वर्ड जो है, तो बॉय का जो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो एस लगा करके हमें इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो गर्ल है, गर्ल का भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, वैसे ही बुक, बुक का बुक्स हो जाता है, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा, ये सिंगल बिना एस के आएगा। ठीक है, वैसे ही काऊ का काउज, हाउस का हाउसेज, मोबाइल का मोबाइल्स और डॉग का डॉग्स। इस प्रकार से कुछ जो नाउन वर्ड्स हैं उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं एस जोड़कर। ठीक है, और जनरली हमें किसी भी नाउन वर्ड में एस जोड़कर ही उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो है कि कुछ नाउन वर्ड्स हैं जो कि एस, एस एच, सी एच, एक्स या डबल एस इन पर समाप्त होते हैं। ठीक है, इन जो लेटर्स हैं इन पर समाप्त होते हैं। तो इन पर समाप्त होने वाले जो नाउन वर्ड्स हैं उनके साथ ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक्स पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो क्लास वर्ड है, ठीक, क्लास डबल एस पे समाप्त हो रहा है, तो उसके साथ ईएस जोड़कर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। वैसे ही वॉच होता है, ठीक है, बुश, बस, डिश, ब्रांच, फॉक्स। ठीक है, ये सभी जो नाउन वर्ड्स हैं इनके साथ ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम सामान्यतः जो रूल्स काम में लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वो होता है सामान्यतः एस जोड़कर या ईएस जोड़कर। तो जनरली हम लगभग सभी वर्ड के साथ एस जोड़ देते हैं और एस जोड़ने के साथ ही सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। और सेकंड जो रूल है जिसमें कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स इस पर समाप्त होने वाले जो वर्ड हैं उनके साथ हम ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि अब ऐसे ही कुछ वर्ड हैं, कुछ अपवाद टाइप के भी हैं कि जो एक्स पे या सी एच पे समाप्त हो जाते हैं लेकिन उनके साथ ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स का ऑक्सन बनता है। ठीक है, मोनार्क जो है, मोनार्क का मोनार्क्स होता है, स्टमक का स्टमक्स होता है और ब्रदर का ब्रदर होता है।
ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर भी होता है। वैसे ब्रदर्स का मतलब क्या है, जैसे कि एक भाई है तो ब्रदर होता है, और एक से अधिक भाई हैं तो ब्रदर्स होता है, ठीक है। और जो ब्रदर है एक प्रकार से सभी धर्म के लोग, जिन्हें कि हम बोलते हैं कि एक प्रकार से सभी लोग भाई हैं, तो इस प्रकार से जो ब्रदरहुड वाला जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ब्रदर का ब्रदर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो रूल है कि कुछ नाउन वर्ड्स हैं जो कि जनरली ओ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। और जनरली ओ पर समाप्त होने वाले जो वर्ड हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ एस जोड़ देते हैं। जैसे कि इको, जो इको वर्ड है एक प्रकार से गूंज होती है, ठीक है। पटेटो, हीरो, जीरो, इको, ठीक है। इन सभी वर्ड्स के साथ एस जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड हैं जो ओ पर समाप्त होते हैं लेकिन उनके साथ एस न लगा करके एस लगाकर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि फोटो वर्ड, ठीक है, रेडियो, रेशियो, कमांडो, किलो, लोगो, स्टेरियो, डायनेमो, जू, कैंटो, क्वार्टो, ठीक है। ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिनका कि हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। फोटो मीन्स हम सभी जानते हैं फोटो होता है, रेडियो सामान्यतः जो रेडियो होता है वो होता है, रेशियो मतलब एक प्रकार से अनुपात, कमांडो जो आर्मी में होते हैं कमांडो वो होते ही है, किलोज, किलो का किलोज होता है यानी एक प्रकार से मापने की इकाई, लोगो एक प्रकार का जो लोगो होता है उसे हम लोगो बोलते हैं, यानी एक प्रकार से हॉलमार्क टाइप का जो होता है उसे लोगो बोला जाता है, और लोगो का प्लूरल लोगोज होगा। वैसे ही स्टेरियो, डायनेमो एक प्रकार से विद्युत उत्पन्न करने वाला जो संयंत्र होता है उसे बोलते हैं डायनेमो। जू, कैंटो एक प्रकार का गीत होता है, और क्वार्टो यानी एक प्रकार से चार पंक्तियों का जो समूह होता है उसको क्वार्टो बोलते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड और हैं, मीमेंटो, कुकू, स्टूडियो, पोर्टफोलियो, बैम्बू, पियानो, मॉस्किटो और कमांडो। ये सभी जो वर्ड्स हैं इनके साथ जनरली एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अब ये जो मॉस्किटो और जो कमांडोज है इनके साथ एस जोड़कर भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। वैसे हमें सामान्यतः एस ही लगाना है इन वर्ड्स के साथ। तो कहने का मतलब ये है कुछ नाउन वर्ड तो जो ओ पर समाप्त होते हैं उनके साथ एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है, और कुछ वर्ड जो हैं जो कि ओ पर समाप्त होते हैं उनके साथ केवल एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि एफ या एफ पर समाप्त होते हैं। अब ऐसे वर्ड्स, ऐसे कोई भी नाउन वर्ड्स जो कि एफ या एफ पर समाप्त होते हैं तो उनमें से एफ या एफ को हटा करके उनके साथ एफ या एफ के स्थान पर वी एस लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो काफ वर्ड है, काफ में से इस एफ को हटा देंगे और एफ की जगह हम वी एस जोड़ करके काउज बनाएंगे। ऐसे ही हाफ, हाफ में से एफ वर्ड हटाएंगे और हाउज बन जाएगा। वैसे ही नाइफ में से एफ ई को हटा देंगे और नाइव्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी जो वर्ड्स हैं उनमें से भी हम एफ या एफ ई को हटा करके उसकी जगह वी ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि लीफ, लीफ का बनता है लीव्स, लाइफ का लाइव्स, लोफ का लोव्स, लोफ मीन्स एक प्रकार से पावर रोटी होती है। सेल्फ, सेल्फ का सेल्स होता है, सेल्फ इसका मीनिंग सेल्स होता है, ठीक है। इसका जो प्लूरल होता है वो सेल्स होता है। सेल्फ मतलब एक प्रकार से अलमारी का एक खाना होता है उसे हम सेल्फ बोलते हैं, या फिर जो चबूतरा होता है उसे भी सेल्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, जो सीफ होता है ये एक प्रकार से चारे का जो गट्ठर होता है या लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसे बोलते हैं सीप। तो सीप का क्या बनेगा, सीव्स,
वैसे ही जो थीफ वर्ड है, थीफ का थीव्स बनेगा, वाइफ का वाइव्स, वॉल्फ का वॉल्व्स, बुक सेल्फ का बुक सेल्व्स, ये वर्ड नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ नियम हो गए। इसके बाद आता है कि कुछ नाउन वर्ड्स हैं जो कि एफ या एपी पर समाप्त होते हैं। भले ही ये वर्ड एफ या एपी पर समाप्त हो जाएं, लेकिन इनके साथ एस लगा करके भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, और ये वर्ड कुछ ही होते हैं। यानी जनरली कोई भी नाउन वर्ड यदि एफ या एपी पर समाप्त हो तो हमें उस एफ या एपी को हटा करके वीएस लगा करके ही हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। लेकिन अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये वाला नियम अप्लाई नहीं होता है, तो उनके साथ क्या करना है, सीधे ही एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जो शेफ होता है, शेफ यानी एक प्रकार से जो रसोई होता है, तो शेफ के साथ एस जोड़ दो, शेफ्स बनेगा। वैसे ही चीफ, चीफ मतलब मुखिया जो होता है। क्लिफ एक प्रकार से चट्टान होती है। गल्फ खाड़ी होती है। प्रूफ, प्रूफ होता है, ठीक है, प्रूफ्स यानी एक प्रकार से सबूत जो होते हैं। रूफ यानी छत, तो रूफ बन जाता है। सेफ एक प्रकार से जो तिजोरी होती है, तो सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स। तो इस प्रकार से आपको सिंगुलर से प्लूरल जो नाउन वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट अपना जो नियम होता है, रूल आता है, वो है कि कुछ नाउन वर्ड्स होते हैं जिनका डबल प्लूरल फॉर्म बनता है, अर्थात हम उसका एस लगाकर भी और वीएस लगाकर भी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। यानी ऐसे कोई भी नाउन वर्ड्स जो एफ या एफी पर समाप्त होते हैं, अब भले ही वो एफ या एफी पर समाप्त हो जाएं, लेकिन उनका सिंगुलर से प्लूरल एफ और एफी की जगह वीएस लगाकर भी बना दिया जाता है, और सीधे ही एस जोड़कर भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे जो हूफ वर्ड है, हूफ मतलब जानवरों के पैर का जो खुर होता है उसे बोलते हैं हूफ। तो ऊप का ऊप्स भी होता है और हूज भी होता है, ठीक है। वैसे ही स्कार्फ जो दुपट्टा टाइप का जो होता है उसे बोलते हैं, तो स्कार्फ का स्कार्फ भी होता है और स्कार्फ भी। वैसे ही हैंकरचिप जिसे हम रुमाल बोलते हैं, रुमाली, ठीक है, तो हैंकरचिप्स बोलते हैं और उसे हम हैंकरचिप्स भी बोलते हैं। वैसे ही हार्फ, हार्फ का मीनिंग होता है बंद रखा, तो हाफ्स भी होता है और हाफ्स भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ नाउन वर्ड्स हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ नाउन वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनका जो वोवल है उनको चेंज किया जाता है। यानी वोवल चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कि जो मैन है, मैन में से जो ए है उसको ई में कन्वर्ट करके हमें मेन बना देंगे। वैसे ही वुमन में जो ए वर्ड है, ठीक है, इसको हमें ई में कन्वर्ट करके वेमेन बनाएंगे। टूथ का टीथ बन जाता है, फुट का फीट बन जाता है, माउस इसका माइस होता है और लाउस का इसका लाइस बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से गूज इसका गीज बनता है, एनालिसिस का एनालिसिस बन जाता है, सिंथेसिस सिंथेसिस का सिंथेसिस यानी एक प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया होती है, और एनालिसिस यानी एक प्रकार से विश्लेषण होता है। एक्सिस मतलब धुरी, केंद्र जिसे बोलते हैं, उसका एक्सिस बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे नाउन वर्ड हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इनके वोवल में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे कुछ वर्ड और हैं जैसे कि हाइपोथेसिस, एक प्रकार से जो परिकल्पना होती है, ठीक है, उसका हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। यानी SIS की जगह SES लिख करके हमें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट ओसिस, ओसिस का ओसिस बन जाता है। डायग्नोसिस, इसका जो डायग्नोसिस बन जाता है। सिनॉप्सिस एक प्रकार से दस्तावेज होते हैं, तो सिनॉप्सिस बन जाता है। थीसिस एक प्रकार से जो SIS की जगह SES बन जाता है, ये एक प्रकार की थियरी होती है, सिद्धांत होता है। नेक्स्ट
अब क्या होता है कि कुछ नाउन वर्ड्स हैं, नेक्स्ट जो अपना रूल है वो इस बात को बताता है कि कुछ नाउन वर्ड्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर समाप्त होते हैं। यदि कुछ नाउन वर्ड्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर समाप्त हो तो उनको यानी उस वाई के स्थान पर IES लिख करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि कंट्री वर्ड है, कंट्री में आपके सामने लास्ट में जो वाई वर्ड है उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी जो कि आर है, ठीक है। तो क्या करना है, इस वाई को तो हटाना है और वाई की जगह IES लगाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है नाउन वर्ड में आने वाला जो वाई है यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को IES में कन्वर्ट करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आर्मी, ठीक है, आर्मी में वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो IES में कन्वर्ट कर देंगे वाई को। वैसे ही फैमिली, फैमिली का फैमिलीज, स्टोरी का स्टोरीज, हॉबी का हॉबीज, बेबी का बेबीज और फ्लाई का फ्लाइज। ये इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट अब कुछ नाउन वर्ड्स हैं जिनका कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो वाई वर्ड है उसके आगे सीधे ही एस जोड़ देते हैं। लेकिन ये वाई क्या होता है, यानी यदि वाई से पहले कोई वोवल आए अर्थात वोवल प्लस वाई पर कोई नाउन वर्ड समाप्त हो तो उसमें वाई के जस्ट बाद ओनली एस जोड़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि मंकी का मंकीज होता है, डोंकी का डोंकीज, टॉय का टॉयज। तो यहाँ पे जो वाई वर्ड है, ठीक है, उसके पहले कोई वोवल आ रहा है न कि कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट आता तो वाई को हम IES में कन्वर्ट कर देते, लेकिन फिलहाल वाई से पहले कोई वोवल आ रहा है तो इसलिए वाई के जस्ट बाद हमें कोई एस वर्ड जोड़ देना है। वैसे ही डे, डे के बाद डेज हो गया, जॉय का जॉयज, प्ले का प्लेज, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ड कुछ हैं जो काम आते हैं। नेक्स्ट आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही है, बाकी के जो रूल्स हैं हम पढ़ेंगे अब कल की क्लास में। इसी के साथ आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपने इन क्लासेस को देखना जारी रखा हुआ है तो विश्वास करना, ट्रस्ट करना कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसी के साथ इस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।